यूट्यूब चैनल परीक्षा सहपाठी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं रितु। जैसे कि आपको पता ही हम केवीएस टीजीटी साइंस और पीजीटी बायो के क्लासेस कर रहे हैं। पीजीटी बायो की आपको क्लासेस मिल रही है। आपकी जो क्लास है वो कंटिन्यू चल रही है। डेली आपको क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। अपने क्वेश्चन डेली जो है आपके क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। अपने जो आपकी तैयारी कर रहे हो वो अच्छे से तैयारी करते रहिए, क्योंकि आपके पास जो टाइम है वो कम है। अपनी जो प्रैक्टिस है आप करते रहिए। जितनी ज़्यादा आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लोगे उतना आपके लिए बेस्ट होगा। और आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां पर आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराई जा रही है। जो भी आपकी क्लासेस चल रही है कंटिन्यू, उनकी पीडीएफ जो है आपको वो टेलीग्राम चैनल पर मिल रही है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं अब हम नेक्स्ट पेज पर आपको दिया गया क्लास 22। ये हमारी बायो की 22वीं क्लास है। बायो की 22वीं क्लास है। नेक्स्ट पर चलते हैं अब हम नेक्स्ट पेज पर। हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन फर्स्ट आपका दिया गया है। क्वेश्चन फर्स्ट में क्या है आपका? रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स ऑफ स्टारफिश आर। सितारा मछली का श्वसन अंग है। क्वेश्चन फर्स्ट है आपका रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स ऑफ स्टारफिश आर। सितारा मछली का जो श्वसन अंग है वो कौन सा? ऑप्शन ए बॉडी वॉल्स देह भित्ति, ऑप्शन बी ट्यूब फिट नालपाद, ऑप्शन सी पेडिसिलरी, ऑप्शन डी क्या आपका पेपुली। तो बताइए रेस्पिरेटरी ऑर्गन पूछा गया किसका? जो सितारा मछली है उसका जो श्वसन अंग है वो क्या है? पेपुली। पेपुली क्या है इसका? सितारा मछली का रेस्पिरेटरी ऑर्गन है। तो क्वेश्चन फर्स्ट का ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड जो अब आपको क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं वो आपके रिपीटेड क्वेश्चन है। कहीं ना कहीं आपके आए हुए हैं किसी न किसी पेपर में। तो ये क्वेश्चन आपके बहुत बार रिपीट हो चुके हैं। वही क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं। एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है। सभी क्वेश्चन जो आपकी क्लास हो रही है वे करनी है, और जो आपकी पहले जो क्लास हो चुके हैं उन्हें भी आपको तैयार करना है। सेकंड क्वेश्चन है आपका टाइडमैन्स बॉडीज आर वन ऑफ द एसेंशियल पार्ट्स ऑफ द एम्बुलिकल सिस्टम ऑफ द स्टारफिश एंड आर क्लोजली एसोसिएटेड विद। Tideman's bodies are one of the essential parts of the umbilical system of the starfish and are closely associated with। तो टाइडमैन्स बॉडीज तारामीन के एम्बुलेकल सिस्टम के विशेष भागों में से एक है तथा किसके निकट साहचर्य में स्थित रहती है? टाइडमैन्स बॉडीज तारामीन के एम्बुलेकल सिस्टम के विशेष भागों में से एक है तथा किसके निकट साहचर्य में स्थित रहती है? ऑप्शन ए आपका स्टोन कैनाल, स्टोन नाल, ऑप्शन बी रिंग कैनाल, ऑप्शन सी रेडियल कैनाल और रेनाल, ऑप्शन डी लेटरल कैनाल पार्शियनाल। तो क्वेश्चन सेकंड का आपका राइट आंसर है रिंग कैनाल। क्या होगा इसका राइट आंसर होगा? क्वेश्चन सेकंड का ऑप्शन बी रिंग कैनाल इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन थर्ड में दिया गया ट्यूब फिट आकर इन। ट्यूब फिट में होता है जो ट्यूब फिट आकर इन जो ट्यूब फिट होती है डैश में होती है। ऑप्शन ए स्नेल, ऑप्शन बी स्टारफिश नक्षत्र मछली, ऑप्शन सी कटल फिश और कटल मछली, ऑप्शन डी कैट फिश कैट मछली। तो बताइए जो ट्यूब फिट होती है वो किस में होती है? जो ट्यूब फिट होगी वो आपकी स्टारफिश में होती है, नक्षत्र मछली में ट्यूब फिट होती है। क्वेश्चन थर्ड आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन थर्ड क्या आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है? ट्यूब फिट जो होती है वो नक्षत्र मछली में होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर है अब आपका नेक्स्ट पेज पर क्वेश्चन फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन फोर्थ। द एग ऑफ स्टारफिश आर। द एग्स ऑफ स्टारफिश आर। तारा मछली के अंडे होते हैं। तारा मछली के अंडे होते हैं। ऑप्शन ए होमोलेसिथल, ऑप्शन बी टीलोलेसिथल, ऑप्शन सी माइक्रोलेसिथल, ऑप्शन डी ओलिगोलेसिथल। तो जो तारा मछली है उसके जो अंडे होते हैं, तो तारा मछली के अंडे पूछा गया तो अंडे कैसे होते हैं उसके? होमोलेसिथल। क्वेश्चन फोर्थ का ऑप्शन ए राइट आंसर है। तारा मछली के अंडे होते हैं तो अंडे कैसे होते हैं? होमोलेसिथल होते हैं। क्वेश्चन फोर्थ का ऑप्शन है आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया क्वेश्चन नंबर फिफ्थ।
क्वेश्चन 5 में पूछा गया है यूथेरियन मैमल्स आर तो जो नाल वाले स्तनधारी जंतु होते हैं, नाल वाले स्तनधारी जंतु होते हैं। ऑप्शन ए ओविपेरस अंडे देने वाले, ऑप्शन बी विविपेरस बच्चे देने वाले, ऑप्शन सी ओवोविविपेरस अंडे जायरायु, ऑप्शन डी बोथ ए एंड सी अंडे व बच्चे देने वाले। तो बताइए जो यूथेरियन मैमल्स होते हैं, जो नाल वाले स्तनधारी जंतु होते हैं, वो कौन से होते हैं? स्तनधारी आपसे जंतु यानी नाल वाले स्तनधारी जंतु पूछा गया है, तो वे क्या है? विविपेरस जो बच्चे देने वाले हैं। विविपेरस क्या है? बच्चे देने वाले। तो क्वेश्चन 5 का ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपका दिया गया है हेट्रोकोइलस सेंट्रम इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हेट्रोकोइलस सेंट्रम इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ विषमगर्ती कशेरुकाय लाक्षणिक है। विषमगर्ती कशेरुकाय लाक्षणिक है। ऑप्शन ए एम्फीबिया उभयचरों का, ऑप्शन बी रेप्टिलिया सरीसृपों का, ऑप्शन सी बर्ड्स पक्षियों का, ऑप्शन डी मैमेलिया स्तनियों का। तो जो क्वेश्चन 6 है इसका जो राइट आंसर होगा आपका बर्ड्स पक्षियों का क्या है इसका राइट आंसर है। जो विषमगर्ती कशेरुका है वो लाक्षणिक किसके है? पक्षियों का। क्वेश्चन 6 का ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन अब 7 है। क्वेश्चन 7 में पूछा गया जैकोब्सन्स ऑर्गन इज कंसर्न्ड विद जैकोब्सन ऑर्गन इज कंसर्न विद। तो जैकोब्सन का अंग संबंधित होता है। जैकोब्सन का अंग संबंधित होता है। किससे संबंधित होता है? चलिए देखते हैं। ऑप्शन है आपका स्मेल घ्राण से, ऑप्शन बी ब्योरिंग बिलकारी से, ऑप्शन सी टच स्पर्श से, ऑप्शन डी विजन दृष्टि से। तो जो जैकोब्सन है उसका जो अंग होता है वो संबंधित किससे होता है? तो उसका जो अंग है वो किससे संबंधित होता है? स्मेल यानी घ्राण से संबंधित होता है। जैकोब्सन का जो अंग होगा वो घ्राण से संबंधित होगा। क्वेश्चन 7 का ऑप्शन ए राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपका दिया गया है ओनली वन ओवरी इज प्रेजेंट इन द ओनली वन ओवरी इज प्रेजेंट इन द केवल एक ही अंडाशय उपस्थित होता है। केवल क्या? एक ही जो अंडाशय होता है वो उपस्थित होता है। ऑप्शन ए एक्वेटिक रेप्टाइल्स जलीय सरीसृपों में, ऑप्शन बी टेरेस्ट्रियल रेप्टाइल्स स्थलीय सरीसृपों में, ऑप्शन सी बर्ड्स पक्षियों में, ऑप्शन डी एग लेइंग मैमल्स अंडे देने वाले स्तनियों में, अंडे देने वाले स्तनियों में। तो जो बताइए केवल एक ही अंडाशय उपस्थित होता है तो किस में? एक ही अंडाशय उपस्थित होता है तो किस में होता है? पक्षियों में। बर्ड्स में जो होता है वो एक ही यानी वन ओवरी प्रेजेंट किस में होती है? बर्ड्स में वन ओवरी प्रेजेंट होते हैं। वन ओवरी प्रेजेंट होती है। क्वेश्चन 8 का ऑप्शन सी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 में पूछा गया है वाइटलिन मेम्ब्रेन इज फाउंड इन पीतक झिल्ली पाई जाती है। ऑप्शन ए बर्ड्स पक्षियों में, ऑप्शन बी ट्यूनिकेट्स कंचुकियों में, ऑप्शन सी फिशेज मछलियों में, ऑप्शन डी मैमल्स स्तनधारियों में। तो बताइए जो व्हाइट लाइन जो मेम्ब्रेन है यानी पीतक झिल्ली जो पाई जाती है वो किस में पाई जाती है? कौन सी झिल्ली पूछा गया? पीतक झिल्ली पूछा गया। तो पीतक जो झिल्ली होती है वो भी किस में? बर्ड्स यानी पक्षियों में पाई जाती है। तो पीतक झिल्ली भी आपकी पक्षियों में पाई जाती है। और आपकी जो वन ओवरी वो किस में प्रेजेंट होती है? वन ओवरी भी आपकी बर्ड्स में प्रेजेंट होती है। दोनों की दोनों चीज़ें आपकी बर्ड्स में प्रेजेंट होती है। पीतक का झिल्ली और वन ओवरी यानी कि एक अंडाशय वन ओवरी केवल एक ही अंडाशय जो प्रेजेंट होते हैं वो भी क्या आपकी बर्ड्स में प्रेजेंट होती है। और आपका जो विषमगर्ती जो कशेरुका है वो लाक्षणिक होती है यानी हेट्रोकोइलस सेंट्रम इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वो किसकी कैरेक्टरिस्टिक है? वो भी बर्ड्स की कैरेक्टरिस्टिक है। तो क्वेश्चन 9 का ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हम
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपका दिया गया, ए ग्लैंड विच इज फाउंड ऑन द अंडर सरफेस ऑफ द थिंग्स ऑफ मेल लिजार्ड इज। ए ग्लैंड विच इज फाउंड ऑन द अंडर सरफेस ऑफ द थाई ऑफ मेल लिजार्ड इज। वह ग्रंथि जो नर छिपकली के जांघ के निचले पृष्ठ में पाई जाती है। तो वो ग्रंथि आपसे पूछी गई है जो नर छिपकली होती है उसकी जांघ के निचले पृष्ठ में पाई जाती है। तो वो कौन सी है? ऑप्शन है आपका सुडोरिफिक ग्रंथि, सुडोरिफिक ग्लैंड। ऑप्शन बी फीमरल ग्लैंड या फीमरल ग्रंथि। ऑप्शन सी ग्रीन ग्लैंड, ग्रीन ग्रंथि। ऑप्शन डी स्टिंग ग्लैंड, स्टिंग ग्रंथि। तो वो ग्रंथि आपसे पूछी गई है, वो ग्लैंड आपसे पूछी गई है। तो क्वेश्चन 10 का क्या है आपका? फीमरल ग्रंथि या फीमरल ग्लैंड इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 10 का ऑप्शन बी क्या है? राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 है आपका, क्वेश्चन 11 में पूछा गया सिन सैक्रम अस्थि किसका लक्षण है? सिन सैक्रम बोन इज द फीचर ऑफ, जो सिन सैक्रम बोन है वो किसका फीचर है या सिन सैक्रम अस्थि किसका लक्षण है? ऑप्शन है आपका रेप्टाइल्स, सरीसृपों का। ऑप्शन बी लिम्फ बेल्स एम्फीबियंस पाद विहीन उभयचरों का। ऑप्शन सी फ्लाइंग बर्ड्स उड़नशील चिड़ियों का। ऑप्शन डी नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए सिन सैक्रम जो अस्थि होती है वो किसका लक्षण होती है? तो सिन सैक्रम जो आपकी सिन सैक्रम जो आपकी अस्थि है वो किसका लक्षण है? तो वो जो लक्षण है आपका फ्लाइंग बर्ड्स उड़नशील चिड़ियाओं का लक्षण है। क्वेश्चन 11 का ऑप्शन सी राइट आंसर है। सिन सैक्रम जो बोन होती है, जो अस्थि होती है वो उड़नशील चिड़ियाओं का लक्षण होती है। चलिए क्वेश्चन 11 आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 11 क्या आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपका दिया गया है, ए फुली फॉर्म्ड स्पर्म सेल ऑफ फ्रॉग हैज, ए फुली फॉर्म्ड स्पर्म सेल ऑफ फ्रॉग हैज। ऑप्शन ए न्यूक्लियस। ऑप्शन बी एन एक्रोसोम। ऑप्शन सी ए पेयर ऑफ सेंट्रियोल एंड टेल। ऑप्शन डी ऑल द अबव, ऑल द अबव। क्वेश्चन 12 का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन 12 का ऑप्शन सी ए पेयर ऑफ सेंट्रियोल एंड टेल इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 12 का ऑप्शन सी क्या है? राइट आंसर है ए पेयर ऑफ सेंट्रियोल एंड टेल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपको दिया गया जाइगो स्पेन एंड जाइगेंट्रम आर फाउंड इन। जाइगो स्पेन एंड जाइगेंट्रम आर फाउंड इन। ऑप्शन ए वर्टिब्रा ऑफ फ्रॉग। ऑप्शन बी गिर्डल ऑफ फ्रॉग। ऑप्शन सी वर्टिब्रा ऑफ स्नेक। ऑप्शन डी गिर्डल ऑफ स्नेक। तो जाइगो स्पेन एंड जाइगेंट्रम आर फाउंड इन तो किसमें पाए जाता है? क्वेश्चन 13 में आपसे पूछा गया तो किसमें पाए जाते हैं? वर्टिब्रा ऑफ स्नेक में, यानी कि स्नेक के वर्टिब्रे में आपको पाया जाता है। क्वेश्चन 13 का ऑप्शन सी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन 14 आपसे पूछा गया एस्टिवेशन इज द प्रोसेस ऑफ, जो एस्टिवेशन है वो प्रोसेस पूछा गया। एस्टिवेशन किसका प्रोसेस है? ऑप्शन ए समर स्लिप। ऑप्शन बी रैपिड ब्रीथिंग। ऑप्शन सी बिल्डिंग ऑफ नेस्ट। ऑप्शन डी लॉस ऑफ वाटर। ऑप्शन डी क्या है इसका? लॉस ऑफ वाटर। तो क्वेश्चन 14 का राइट आंसर है आपका समर स्लिप। समर स्लिप क्या है इसका राइट आंसर होगा? क्वेश्चन 14 का ऑप्शन ए एस्टिवेशन इज द प्रोसेस ऑफ समर स्लिप। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया आपका क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन 15 अब आपका विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टोटिपोटेंट इन केस ऑफ फ्रॉग। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टोटिपोटेंट इन केस ऑफ फ्रॉग। ऑप्शन ए जाइगोट। ऑप्शन बी ईच सेल ऑफ 2 सेल स्टेज। ऑप्शन सी ईच सेल ऑफ ब्लास्टुला। ऑप्शन डी फर्टिलाइज एग। ऑप्शन डी क्या इसका? फर्टिलाइज एग। तो क्वेश्चन 15 में पूछा गया था विच, इसमें से कौन सा टोटिपोटेंट केस यानी फ्रॉग का है? तो कौन सा केस है? क्वेश्चन 15 में पूछा गया तो जाइगोट। क्वेश्चन 15 का ऑप्शन है जाइगोट क्या है इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है अब आपका क्वेश्चन 16 में दिया गया है आपका पॉइजन
फाउंड इन निमेटोसिस्ट ऑफ हाइड्रा इज, पॉइजन फाउंड इन निमेटोसिस्ट ऑफ हाइड्रा इज, हाइड्रा के निमेटोसिस्ट में पाया जाता है। जो हाइड्रा होता है उसके जो निमेटोसिस्ट है उसमें पाए जाने वाला विष है। ऑप्शन ए आपका थ्रोम्बिन, ऑप्शन बी हीमोजोइन, ऑप्शन सी हिप्नोक्सिन, ऑप्शन डी हिपरिन। ऑप्शन डी क्या है इसका? हिपेरिन। तो बताइए जो हाइड्रा है उसके जो निमेटोसिस्ट में पाए जाने वाला जो विष है वो कौन सा होगा? तो हाइड्रा के निमेटोसिस्ट में जो विष पाया जाता है वो कौन सा विष पाया जाता है? हिप्नोटॉक्सिन। तो क्वेश्चन 16 का ऑप्शन सी क्या आपका राइट आंसर है? हिप्नोटॉक्सिन इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 16 का ऑप्शन सी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन 17 में पूछा गया सैग्रीन इज कमर्शियल प्रोडक्ट ऑफ, सैग्रीन इज कमर्शियल प्रोडक्ट ऑफ, ऑप्शन ए फीदर, ऑप्शन बी शार्क स्किन, ऑप्शन सी फिश एयर ब्लेडर, ऑप्शन डी फ्रॉग स्किन। तो जो सैग्रीन है वो कमर्शियली प्रोडक्ट है, इज कमर्शियली प्रोडक्ट ऑफ। तो सैग्रीन किसका कमर्शियली प्रोडक्ट है? तो जो सैग्रीन है आपका, जो सैग्रीन है वो कमर्शियली जो प्रोडक्ट है वो शार्क स्किन का प्रोडक्ट है। क्वेश्चन 17 का ऑप्शन बी राइट आंसर है। क्वेश्चन 17 का ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन 18 आपका दिया गया फिक्सेशन पाइपला आर फाउंड इन, फिक्सेशन पैपिली आर फाउंड इन। जो फिक्सेशन पैपिली है वो पाया जाता है किस में? ऑप्शन ए आपका टोर्नेरिया लार्वा, ऑप्शन बी ट्रोकोफोर लार्वा, ऑप्शन सी ग्लोसिडियम लार्वा, ऑप्शन डी एसिडियन लार्वा। तो बताइए जो फिक्सेशन पैपिला है वो किस में पाया जाता है? तो फिक्सेशन जो पैपिला है आपका वो एसिडियन लार्वा में पाया जाता है। कौन से लार्वा में? एसिडियन जो लार्वा है उसमें आपको फिक्सेशन पैपिला पाया जाएगा। तो क्वेश्चन 18 का ऑप्शन डी क्या आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 आपका दिया गया लोकोमोशन इन लीच अकर्स बाय, लोकोमोशन इन लीच अकर्स बाय। तो लोकोमोशन जो है वो किसके द्वारा होता है? लीच। क्वेश्चन 19 में पूछा गया लीच में गमन किसके द्वारा होता है? जो लीच है आपकी उसमें गमन पूछा गया है, गमन किसके द्वारा होता है? तो बताइए जो लीच है उसमें जो गमन होगा, लोकोमोशन होगा वो किसके द्वारा होता है? ऑप्शन है आपका पैरापोडिया, ऑप्शन बी फुट पैर, ऑप्शन सी हाइड्रोस्केलेटन, ऑप्शन डी सिटी। ऑप्शन डी क्या है? सिटी। तो बताइए जो लीच है उसमें जो लोकोमोशन होगा वो किसके द्वारा होगा? तो जो लीच में लोकोमोशन होता है, गमन होता है, वो सिटी के द्वारा होता है। किसके द्वारा? सिटी के द्वारा लोकोमोशन होगा। किस में? लीच में सिटी के द्वारा लोकोमोशन होता है। क्वेश्चन 19 का ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन 20 आपका विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डिवॉइड ऑफ सर्विकल वर्टिब्रा, which one of the following is devoid of cervical vertebra? Option A seal, option B snake, option C frog, option D fish। तो बताइए डिवॉइड ऑफ सर्विकल वर्टिब्रा, सर्विकल वर्टिब्रा कौन सा है आपका? क्वेश्चन 20 का ऑप्शन डी फिश क्या है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन 20 का ऑप्शन डी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन 21 में पूछा गया हर्पिटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, हर पैथोलॉजी इज द स्टडी ऑफ। ऑप्शन ए फिशेज एंड एम्फीबियंस, ऑप्शन बी एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स, ऑप्शन सी रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स, ऑप्शन डी बर्ड्स एंड मैमल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स। तो हर्पिटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ। तो जो क्वेश्चन है आपका 21 इसका राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन बी जो हर्पिटोलॉजी पढ़ी जाती है किसके लिए? एम्फीबियंस ऑफ रेप्टाइल्स। क्वेश्चन 21 का ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन 21 का ऑप्शन बी क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन 22 है आपका द फ्लाइट मसल pectoralis minor of birds is, the flight muscle pectoralis minor of bird is।
ऑप्शन ए डिप्रेशर मसल, ऑप्शन बी एन एलिवेटर मसल, ऑप्शन सी बोथ डिप्रेशर एंड एलिवेटर मसल, ऑप्शन डी एन एसेसरी मसल। तो द फ्लाइट मसल पूछी गई किसकी, पिक्टोरियल्स माइनर ऑफ बर्ड सी, तो बर्ड की। तो क्वेश्चन जो 22 है इसका राइट आंसर क्या है आपका, एन एलिवेटर मसल। क्वेश्चन 22 का ऑप्शन बी एन एलिवेटर मसल इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 आपका दिया गया, फ्लाइट मसल ऑफ बर्ड्स आर अटैच्ड टू, फ्लाइट मसल ऑफ बर्ड्स आर अटैच टू, जो फ्लाइट मसल है किसकी, बर्ड की जो फ्लाइट मसल है वो अटैच किसके साथ है। ऑप्शन है आपका क्लेविकल, ऑप्शन बी स्टेर्नम, ऑप्शन सी स्केपुला, ऑप्शन डी कोरेकोइड। तो बताइए फ्लाइट मसल पूछी गई है पक्षी की, वो किसके साथ अटैच्ड होती है। तो किसके साथ अटैच्ड होती है, जो फ्लाइट मसल होती है वो किसके साथ, स्टेर्नम के साथ अटैच्ड होती है। क्वेश्चन 23 का ऑप्शन बी राइट आंसर है। क्वेश्चन 23 का ऑप्शन बी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट, आप पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां पर आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराई जा रही है। पीडीएफ जो आपको मिल रही है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर साथ के साथ मिल रही है। जो आप क्लास कर रहे हो उसकी पीडीएफ भी आपको दी जा रही है। आपके जो क्वेश्चन अब कराए जा रहे हैं वे सभी क्वेश्चन आपके एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, जो आपके कहीं ना कोई किसी न किसी एग्जाम में रिपीट हुए हैं, वही सब आपको क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। उन क्वेश्चन की आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो उतना आपके लिए बेस्ट होगा। तो क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस कीजिए, जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए बेटर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 24, फर्कुला इज फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ, फर्कुला इज फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ, ऑप्शन ए आपका कार्पल्स, ऑप्शन ए क्या आपका कार्पल्स इन लिजार्ड, ऑप्शन बी क्लेविकल्स इन पिजन, ऑप्शन सी जाइगोस्पेंस इन स्नेक, ऑप्शन डी वोमर्स इन रैबिट, वोमर्स इन रैबिट। तो क्वेश्चन 24 का राइट आंसर क्या आपका, क्लेविकल्स इन पिजन। क्वेश्चन 24 का ऑप्शन बी राइट आंसर है, क्लेविकल्स इन पिजन इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 आपका दिया गया, रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस अकर्स इन टैडपोल लार्वा ऑफ, रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस अकर्स इन टैडपोल लार्वा ऑफ, ऑप्शन ए आपका फ्रॉग, ऑप्शन बी टोड, ऑप्शन सी सल्पा, ऑप्शन डी एम्फीजियस। तो रिट्रोग्रेसिव पूछा गया किसका, जो रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस अकर्स इन टैडपोल लार्वा, तो टैडपोल जो लार्वा है वो किसका है। क्वेश्चन 25 का राइट आंसर क्या आपका, सल्फा इसका राइट आंसर होगा। सल्फा क्या है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन 25 का ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन 26 में पूछा गया, द सेवंथ विशेरियल आर्क इन शार्क रेप्टाइल एंड मैमल्स फॉर्म, reptile, the seventh visceral arc in shark, reptile and mammals form, option A epibranchial and epiglottis, option B pharyngobranchial and columella, option C hypobranchial and arytenoid cartilage, option D hypoid and epiglottis, epiglottis। तो क्वेश्चन 26 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी हाइड एंड एपिग्लोटिस इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन 27 आपका दिया गया, फोरमैन ट्यूसियम इज फाउंड इन, फोरमैन ट्यूसियम इज फाउंड इन, ऑप्शन ए आपका पेक्टोरल गिर्डल ऑफ बर्ड, ऑप्शन बी pelvic girdle of bird, ऑप्शन सी पेक्टोरल गिर्डल ऑफ मैमल, ऑप्शन डी pelvic girdle of मैमल। तो क्वेश्चन 27 का राइट आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन ए पेक्टोरल गिर्डल ऑफ बर्ड इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 27 का ऑप्शन ए फोरामैन ट्यूसियम इज फाउंड इन द पिक्टोरियल गिर्डल ऑफ बर्ड इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन 27 का ऑप्शन ए क्या है राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 28।
क्वेश्चन 28 में पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन एडिएबल फ्रेश वाटर फिश। फ्रेश वाटर फिश, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन एडिएबल फ्रेश वाटर फिश। इनमें से कौन एक स्वच्छ जल ताजे पानी वाली अखाद्य मछली है। इनमें से कौन एक स्वच्छ जल ताजे पानी वाली अखाद्य मछली है। ऑप्शन है आपका सिरेनियस मृगाला, ऑप्शन डी वेलोगा 2, ऑप्शन सी लैबियोरोहिटा, ऑप्शन डी टेट्राकोडोम कुटिकुटा। क्वेश्चन 28 का ऑप्शन डी क्या हमारा राइट आंसर है टेट्राकोडोम कुटकुटिया। इसका राइट आंसर होगा टेट्राकोडोम, राइट आंसर है क्वेश्चन 28 का ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर अब आपका 29 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मिसमैच। तो आपको इसमें से जो मैच नहीं करना वो ढूंढना है, जिसका मिलान सही नहीं है। ऑप्शन है आपका पेट्रोइड ग्लैंड एम्फीबिया, ऑप्शन बी पेट्रोगोपोइडल ग्लैंड मेमेलिया, ऑप्शन सी क्या आपका यूरोपाइजल ग्लैंड एव्स, ऑप्शन डी फेमरल ग्लैंड रेप्टिलिया। तो बताइए इसका जो मैच नहीं कर रहा, जो मिसमैच है, जो इसका सही से मिलान नहीं हुआ, वो कौन सा ऑप्शन है आपका। तो वो ऑप्शन है आपका पिट्रीगोपोइडल ग्लैंड मेमेलिया। इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन 29 का ऑप्शन बी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है और आपका लास्ट क्वेश्चन बचता है क्वेश्चन नंबर 30, जो कि लास्ट क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन 30 में पूछा गया लोबियो सीरियस एंड मास्टर्स आर। लोबियो सीरियस एंड मास्टर्स आर। ऑप्शन है आपका मैरीन फिशेज, ऑप्शन बी ब्रैकिश वाटर फिशेज, ऑप्शन सी फ्रेश वाटर फिशेज, ऑप्शन डी लैंड फिशेज। तो बताइए लोबियो सीरियस एंड मास्टर्स आर। तो इसका क्वेश्चन 30 का आपका राइट आंसर क्या है। क्वेश्चन 30 का राइट आंसर है आपका फ्रेश वाटर फिशेज। क्वेश्चन 30 का ऑप्शन सी क्या है, राइट आंसर है फ्रेश वाटर फिशेज। इसका राइट आंसर होगा। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। आपकी आज क्लास जो थी थोड़ी स्पीड में रही, अब आपकी क्लास जो है थोड़ी स्पीड में ही रहेगी क्वेश्चन 30 का, जिससे आप ज़्यादा क्वेश्चन कवर कर सको। चलिए आपको क्लासेस कैसी लगी वो आप बताना कमेंट करके। चलिए वीडियो को आप लाइक करना, कमेंट करना और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को आप शेयर कीजिए। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर सकते हो उतनी ज़्यादा आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू।